सोशल मीडिया में काफी सुर्खियां बटोर चुके महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम अपने बयानों को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं। बागेश्वर धाम के बारे में भले कौन नहीं जानता। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री अपने चमत्कारों के लिए देश ही नहीं विदेशों में भी काफी प्रचलित हैं। कुछ समय पहले बागेश्वर धाम के कृष्णा शास्त्री पर नागपुर में अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद से उनके पक्ष और विपक्ष में कई लोगों ने अपनी बात रखी। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कौन है? महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कौन है? आज हम आपको बागेश्वर धाम सरकार से मशहूर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण का जीवन परिचय देने जा रहे हैं। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कौन है? बागेश्वर धाम कौन है? मूल रूप से मध्य प्रदेश के रहने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को हनुमान जी का अवतार माना जाता है। धीरेन्द्र कृष्ण देश भर में अपने चमत्कार के लिए जाने जाते हैं। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति अपनी अर्जी बागेश्वर धाम में लगाता है, बाबा उनकी सभी समस्याओं को एक कागज में लिखकर उसका उपाय बताते हैं। कई लोग इसे उनका चमत्कार मानते हैं तो कई लोग इसे मात्र अंधविश्वास। खैर जो भी हो, पर इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि उन पर कई लोगों की अपार श्रद्धा है। बागेश्वर धाम सरकार नाम से विख्यात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक कथावाचक हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पड़ने वाले प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर तथा पुजारी हैं। उनके धाम में देश के कोने कोने से कई श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए छतरपुर जाते हैं और अपनी अर्जी लगाते हैं। इसी प्रकार से कई श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए खाटू श्याम जी के दर्शन करने जाते हैं। देश विदेश से बहुत संख्या में लोग इनके दर्शन के लिए हर रोजा बागेश्वर धाम सरकार। धीरेन्द्र शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ागंज गांव में हुआ था। इसी स्थान पर प्राचीन मंदिर जो कि हनुमान जी को समर्पित है बागेश्वर धाम स्थित है। गढ़ा गांव धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का पैतृक गांव है। इनके दादाजी पंडित भगवान दास गर्ग सेतुलाल ने चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से दीक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद ही धीरेन्द्र शास्त्री जी के दादाजी ने बागेश्वर धाम, जो कि वर्तमान समय में काफी प्रचलित है, इसका जीर्णोद्धार करवाया था। इनके दादाजी पंडित भगवान दास गर्ग इसी धाम में दरबार लगाया करते थे। धीरेन्द्र शास्त्री जी के पिता रामकृपाल गर्ग कोई कार्य नहीं करते थे, वह नशे के आदी थे। परिवार में इनकी माताजी सरोज गर्ग एक गृहिणी है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के एक छोटे भाई शालिग्राम गर्ग हैं, जो कि स्वयं भी बागेश्वर धाम को समर्पित हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गढ़ा गांव के ही किसी सरकारी स्कूल से पूरी की थी। मात्र 12 वर्ष की आयु में ही कृष्ण शास्त्री ने प्रवचन देना शुरू किया था। कहा जाता है कि बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी पर बालाजी हनुमान की असीम कृपा है, किस कारण उन्हें कई सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। छतरपुर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के परिवार में कुल 5 सदस्य हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी के पिता श्री रामकृपाल गर्ग और माता सरोज गर्ग है। इनके दादाजी श्री भगवान दास गर्ग हैं। कृष्ण शास्त्री के एक छोटे भाई शालिग्राम गर्ग और एक बहन रीता गर्ग है और अभी शास्त्री जी का विवाह नहीं हुआ है। बालाजी बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपनी 10वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई अपने ही गांव गढ़ा छतरपुर MP के सरकारी स्कूल से पूरी की थी। इसके बाद इन्होंने BA में स्नातक किया। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अपने दादाजी भगवान दास गर्ग से राम कथा सीखी थी। वे अपने दादाजी को ही अपना गुरुवार भी मानते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का करियर और बागेश्वर धाम का सफर। देश में बागेश्वर धाम सरकार को मानने वाले बड़ी संख्या में मौजूद हैं। लोग बागेश्वर धाम के कथावाचक कृष्ण शास्त्री को हनुमान जी का अवतार मानते हैं। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम में हनुमान जी का मंदिर वर्षों पुराना है। इस मंदिर में धीरेन्द्र शास्त्री जी की पिछली 3 से 4 पीढ़ियां पुजारी का काम कर चुकी हैं। इनके दादाजी भगवान दास गर्ग ने हनुमान मंदिर पुनर्निर्माण करवाया था। साल 2003 से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इस दिव्य दरबार की देखरेख कर रहे हैं। मात्र 9 वर्ष की आयु में इन्होंने हनुमान जी की पूजा शुरू कर दी थी। तब से ही इन पर बालाजी का आशीर्वाद बना हुआ है। करीबन 300 साल पहले मानव कल्याण और जनसेवा के लिए सन्यासी बाबा द्वारा बागेश्वर धाम को शुरू किया गया था। धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा इस परंपरा को आगे बढ़ाया गया। अपने एक गुरुवार समान दादाजी भगवान दास गर्ग के बाद इन्होंने ही बागेश्वर धाम का कार्यभार संभाला।
बागेश्वर धाम से प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके धीरेन्द्र शास्त्री पर बालाजी महाराज हनुमान जी की कृपा है। इनकी शरण में जो भी व्यक्ति आता है उसकी समस्या का समाधान बालाजी के परम भक्त बागेश्वर धाम सरकार द्वारा कर लिया जाता है। इस धाम में हर मंगलवार और शनिवार को लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई पड़ती है। बागेश्वर धाम नेटवर्थ कुछ सूत्रों के अनुसार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की मासिक आय 3.5 से 4 लाख रुपए है। इनकी नेटवर्थ 19.5 करोड़ है। इनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अवार्ड साल 2022 में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के ग्राम गढ़ा जिला छतरपुर में पड़ता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की शादी कब होगी? बागेश्वर धाम सरकार का विवाह धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मैरिज अभी नहीं हुआ है। वह शादी करने वाले सवालों से बचते हैं। फिलहाल उनका विवाह करने का कोई विचार नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री की आयु कितनी है? पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की आयु इस समय 27 वर्ष है। कृष्ण शास्त्री का जन्म कब और कहाँ हुआ? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार का जन्म मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में गढ़ा गांव में हुआ था। धीरेन्द्र शास्त्री जी के गुरुवार कौन है? जगत गुरु रामभद्राचार्य। वर्ष 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित धीरेन्द्र शास्त्री जी के गुरुवार हैं। बागेश्वर धाम सरकार कॉन्टैक्ट नंबर क्या है? बागेश्वर धाम का कॉन्टैक्ट नंबर 8 अरब 98 करोड़ 28 लाख 62,921 8 अरब 12 करोड़ 5 लाख 92,371। व्हाट्सएप नंबर है। नेम ईमेल वेबसाइट। बागेश्वर धाम क्या है और ये कहाँ है? बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के ग्राम गढ़ा जिला छतरपुर में पड़ता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की शादी कब होगी? बागेश्वर धाम सरकार का विवाह धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मैरिज अभी नहीं हुआ है। वह शादी करने वाले सवालों से बचते हैं। फिलहाल उनका विवाह करने का कोई विचार नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री की आयु कितनी है? पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की आयु इस समय 27 वर्ष है। कृष्ण शास्त्री का जन्म कब और कहाँ हुआ? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार का जन्म मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में गढ़ा गांव में हुआ था। धीरेन्द्र शास्त्री जी के गुरुवार कौन है? जगत गुरु रामभद्राचार्य। वर्ष 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित धीरेन्द्र शास्त्री जी के वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे आपको और भी ऐसे वीडियो मिलते रहेंगी।